हेलो बेटा, क्लास 7 आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 हम लोग बेटा पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें हमने आप लोगों को बेटा बताया था इसके पहले ऑर्गेनिक मैटर। आज हम बताएंगे आपको इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स बेटा क्या होता है? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में वो सारी चीज़ें आती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं, जैसे आपका वेदर्ड रॉक्स है, सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, डस्ट है। ये आपको किस में आता है बेटा? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में काउंट किया जाता है। रॉक्स वेरी इन साइज। अब जो पत्थर होते हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं, है ना, जिनको हम बालू कहते हैं, सैंड कहते हैं, वो सब छोटे छोटे पत्थर ही होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स, मिट्टी बनती कैसे? सॉइल फॉर्मेशन जो होता है बेटा एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, व्हेन द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फोर्सेज एक्ट इन कॉम्बिनेशन, जब फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों ही फोर्सेज एक साथ मिल करके काम करते हैं, ठीक है, इट लीड्स टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। तो क्या होता है बेटा, वो पत्थर जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो उनको तोड़ते 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 एकदम छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, फिजिकल और बायोलॉजिकल फोर्सेज। ठीक है, मैनी रॉक्स कंटेन मिनरल्स दैट रिएक्ट विद वाटर। बहुत सारे पत्थर होते हैं जिनमें मिनरल्स पाया जाता है, तो वो मिनरल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं, पत्थर को तोड़ देते हैं। मतलब पानी की वजह से भी पत्थर टूटता है। ठीक है, द वेदर्ड मटेरियल रिमूव बाय विंड। और जो वेदर्ड मटेरियल होता है वो विंड के द्वारा बहा लिया जाता है। मतलब जो टूटे हुए पत्थर के टुकड़े होते हैं, जब हवा चलती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और किसी एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो ऐसी मिट्टी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, ऑन द अदर हैंड रेजिडुअल सॉइल्स आर मटेरियल विच आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सॉइल इन द प्लेस ऑफ ओरिजिन। जबकि रेजिडुअल सॉइल किसे कहते हैं? जो मिट्टी उसी जगह पर बनी होती है जहाँ पर उसके पत्थर टूटे होते हैं, तो वहीं पर जो मिट्टी बनती है उसको हम कहते हैं रेजिडुअल सॉइल। और जो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है ट्रांसपोर्ट होकर के, उसको ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। अब बेटा यहाँ पर ये पढ़ लीजिएगा ज़रा कि जो मिट्टी होती है उसको बनने में 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लगभग 1000 साल या कुछ हज़ार साल लग जाते हैं केवल 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में। 2.5 सेंटीमीटर मतलब जो छोटी वाली स्केल होती है ना, उसमें जो 2 नंबर लिखा रहता है, 2 और 3 के बीच में, उतनी मोटी मिट्टी तैयार होने में लगभग हज़ारों साल लग जाते हैं बेटा। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी बनने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है बेटा? पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिज्म, टोपोग्राफी या एलिवेशन, टाइम फैक्टर। ये सारे फैक्टर्स हैं जो मिट्टी को बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है स्टार्ट्स, सॉइल बिगिनस टू डेवलप इन द लेयर्स। जब सॉइल बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सॉइल लेयर्स में डेवलप होती है। दीज लेयर्स आर कॉल्ड हॉरिजॉन्स। इन्हीं लेयर्स को क्या कहते हैं बेटा? हॉरिजॉन्स कहते हैं। द रॉक फ्रॉम विच सॉइल डेवलप्स इज कॉल्ड द पेरेंट रॉक। और जिस रॉक से सॉइल बनती है उसको पेरेंट रॉक कहते हैं। तो ये बेटा आपके क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो दिखाया गया है इसमें सॉइल की सारी लेयर्स दिखाई गई हैं। ठीक है, किस लेयर को क्या बोलते हैं इसको आप एक बार देख लीजिएगा। पेरेंट, अब देखिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। अलग अलग तरीके की मिट्टियाँ क्यों बनती हैं बेटा? उसका कारण क्या होता है? बाय नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। उसके फैक्टर्स क्या है? पहला तो पेरेंट रॉक कैसी है, ये डिपेंड, इस पर डिपेंड करता है। दूसरा, वहाँ वेजिटेशन कैसी है, वहाँ खेती कैसी हो रही है, घास फूस कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का लैंड का स्लोप कैसा है, और भी नेचुरल फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये डिटरमाइन करने पर कि उस जगह की मिट्टी कैसी होगी। फिर इंडिया में 6 टाइप्स की सॉइल पाई जाती है बेटा। एल्यूवियल सॉइल, सैंडी सॉइल, रेगर और ब्लैक सॉइल, माउंटेनियस सॉइल, रेड सॉइल और लैटेराइट सॉइल। ठीक है, ये सारी सॉइल इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में पाई जाती हैं बेटा। ये आपका आज का होमवर्क है, देख लीजिए। आपको क्या करना है, इंडिया के जिस पार्ट में जो भी मिट्टी पाई जाती है उसको इसी तरीके से कलर करना है और बिल्कुल सेम ऐसा ही मैप आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में पेस्ट करना है। मतलब मैप खरीद करके या बना करके आप उसमें इसी तरीके से कलर करेंगे। ठीक है, कलर पेंसिल कलर करिएगा या वैक्स कलर करिएगा। ठीक है, और ऐसे ही लिखिएगा कि कौन सी जगह पर कौन सी सॉइल पाई जाती है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। जब आप इसको फिल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम आपको शॉर्ट में बताते भी चलते हैं। देखिए बेटा, जो एल्यूवियल सॉइल होती है ये नॉर्दर्न पार्ट में पाई जाती है। देखिए यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। जो ग्रीन कलर का पोर्शन दिख रहा है ना, जितना ग्रीन कलर का पोर्शन है यहाँ पूरा एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। और बेटा यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ये ब्लैक सॉइल का एरिया है। ये बेटा रेड सॉइल का एरिया, देखिए ये रेड सॉइल का है। ब्लू कलर कहाँ है? ये लैटेराइट सॉइल पाई जाती है यहाँ पर बेटा। यहाँ नहीं, हाँ यहीं पर है, हाँ यहाँ लैटेराइट सॉइल पाई जाती है। सॉरी लैटेराइट सॉइल ये यहाँ पर पाई जाती है बेटा। ये लैटेराइट सॉइल है। ठीक है, ये है यहाँ पर है, यहाँ है हल्का। और यह जो येलो कलर है ये डेजर्ट सॉइल है बेटा। यहाँ पर डेजर्ट सॉइल पाई जाती है। यहाँ पे जो भी स्टेट्स आएंगे, अब इन जगहों पे जो भी स्टेट्स आ रहे हैं उनके नाम आप यहाँ पढ़ लेंगे। अभी आप रीडिंग करेंगे, ठीक है, मेरे पढ़ाने के बाद आप क्या करेंगे, इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये पढ़ना है पूरा टॉपिक यहाँ तक। ठीक है, जब यहाँ तक आप पढ़ेंगे तो आपको इन सारे स्टेट्स के नाम पता चल जाएंगे। कि जैसे आपने अभी देखा
अब डेजर्ट सॉइल की बात कर रहे हैं तो डेजर्ट सॉइल कहाँ पाई जाएगी? जनरली राजस्थान में पाई जाएगी, ठीक है। और कुछ हो सकता है पंजाब हरियाणा के भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हो। और इसके बाद आप आ जाएंगे बेटा फॉरेस्ट सॉइल में। फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पाई जाती है बेटा? ये पूरा फॉरेस्ट सॉइल का एरिया है, फॉरेस्ट सॉइल जंगली मिट्टी, ठीक है। तो आपने देख लिया इंडिया में 6 तरीके की मिट्टी पाई जाती है और ये मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये आप इनमें पढ़ करके पता करेंगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, किस एरिया में पाई जाती है। और इन सभी मिट्टियों में अलग अलग तरीके की खेती भी होती है बेटा। हर तरीके की मिट्टी में हर तरीके की फसल नहीं उगाई जा सकती है, हर मिट्टी में अलग अलग तरीके की फसल उगाई जाती है। अब हम आते हैं बेटा अपने लास्ट टॉपिक में जिसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? द रिमूवल ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जब मिट्टी के जो अच्छे पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, जब वो एक जगह से बह करके या उड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं तो उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। जैसे मान लीजिए बहुत तेज़ बारिश हुई और मिट्टी की ऊपर की लेयर बह गई, बहुत तेज़ आंधी चली तो जो धूल थी वो ऊपर की लेयर थी वो उड़ गई और दूसरी जगह चली गई, तो क्या कहलाएगा? ये सॉइल इरोजन कहलाएगा। इससे क्या होता है? मिट्टी की ऊपर की जो सबसे अच्छी लेयर होती है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है और मिट्टी का नुकसान होता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है बेटा? पहला है विंड, दूसरा है रनिंग वाटर, तीसरा है रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, चौथा है अनसाइंटिफिक प्लॉफिंग और पांचवा है ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। ये 5 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या होता है बेटा? सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। इन इंडिया द रेट ऑफ सॉइल इरोजन इज़ वेरी हाई। इंडिया में सॉइल इरोजन का रेट बहुत हाई है। सॉइल इरोजन ब्रिंग्स इन इट्स ट्रायल इन अ नंबर ऑफ कैलेमिटीज़। और सॉइल इरोजन की वजह से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं बेटा, ठीक है, बहुत सारे नुकसान होते हैं सॉइल इरोजन की वजह से। चलिए अभी हम आपको इसका क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस हमने आपको करा दिए, कुछ क्वेश्चंस बाकी है वो हम अभी आपको सेंड करते हैं, ठीक है। चलिए उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, पूरा चैप्टर आपको एक बार दोबारा से